अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर डिस्कस किया था, तो अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर की डायग्राम है। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं, यानी सिल्वर की किसी दूसरी मेटल के ऊपर कैसे तय चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले कि जिस चीज़ की तय चढ़ानी हो, जैसे सिल्वर की तय चढ़ानी है आयरन के ऊपर या सिल्वर की तय चढ़ानी है स्टील के ऊपर, तो सिल्वर को एनोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर को इस्तेमाल करते हैं एनोड के तौर पर। जिसकी तय चढ़ानी हो उसको एनोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर तय चढ़ानी है उसको कैथोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है जिसमें से करंट पास हो सके। इलेक्ट्रोलाइट भी एनोड के मुताबिक लेते हैं। जैसे अगर जिंक एनोड होगा तो जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, अगर कॉपर एनोड होगा तो कॉपर सल्फेट लेंगे, अगर सिल्वर एनोड होगा तो सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर सल्फेट का सलूशन लेंगे। तो इसी तरह एनोड के मुताबिक ही इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ताकि एनोड डिज़ोल्व होकर अपने सलूशन में आ सके और सलूशन से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो सके। तो अब जैसे ही ये प्रोसीजर करने से पहले हम ये करते हैं कि कैथोड की प्रिपरेशन करते हैं। कैथोड को पहले सैंड से वॉश करते हैं, सैंड से क्लीन करते हैं और उसके बाद NaOH और वाटर से वॉश करते हैं। उसके बाद जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो एनोड डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। एनोड में जो सिल्वर एटम्स हैं वो सिल्वर आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे। वो यानी एनोड की ऑक्सीडेशन होती है। सिल्वर एटम सिल्वर आयन में चेंज होते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एनोड डिज़ोल्व होता रहेगा, एनोड जो है ना वो डिज़ोल्व होता रहेगा, वो सोल्यूशन में आता रहेगा आयंस की फॉर्म में। फिर उसके बाद वो आयंस सिल्वर आयंस जैसे ही सोल्यूशन में आएंगे तो फिर वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोल्यूशन में आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जाता है बैटरी के पास, बैटरी वो इलेक्ट्रॉन दे देता है कैथोड को। तो कैथोड फिर सिल्वर एटम फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो सिल्वर एटम में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से सिल्वर की ऑक्सीडेशन होती है और सिल्वर की रिडक्शन होती है। तो इस तरह से हम सिल्वर की आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर तय चढ़ा सकते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम भी सेम प्रोसीजर है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में हम ये थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि इसमें एनोड क्रोमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि क्रोमियम डिज़ोल्व नहीं होता, क्रोमियम सोल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होता। तो इसलिए हम जो है ना एनोड वो एंटीमोनियल लेड यानी लेड और एंटीमनी ये दो एलिमेंट्स हैं, उनका एलॉय इस्तेमाल करते हैं। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। उसके बाद हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो क्रोमियम सल्फेट का सलूशन लेते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट क्रोमियम सल्फेट लेते हैं। इसमें H2SO4 ऐड करते हैं। तो उसके बाद कैथोड उस चीज़ का होता है जिसके ऊपर तय चढ़ानी हो, जैसे स्टील कैथोड हम लेते हैं स्टील या फिर आयरन। अब इसके बाद एनोड हमने लिया एंटीमोनियल लेड। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट वो क्रोमियम सल्फेट प्लस H2SO4 और कैथोड हमने लिया स्टील या आयरन का। अब उसके बाद अगर इलेक्ट्रोलाइट क्रोमियम सल्फेट और H2SO4 हैं तो उसमें क्रोमियम आयंस होंगे, सल्फेट आयंस होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे, OH आयंस होंगे। यानी क्रोमियम सल्फेट जब पानी में डिज़ोल्व होगा और उसमें थोड़ा सा हम H2SO4 भी डालेंगे तो उसे क्रोमियम आयन, सल्फेट आयन, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन, यानी 2 पॉजिटिव आयन और 2 नेगेटिव आयन्स हैं। जैसे क्रोमियम सल्फेट वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और उसमें H2SO4 भी डालेंगे तो क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन में चेंज होगा और H+ और OH आयन्स भी बनेंगे। वाटर से बनेंगे H+ आयन्स और OH आयन्स। अब इसमें देखें अगर सल्फेट और हाइड्रोक्साइड को देखा जाए तो OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सोल्यूशन में, तो OH की ऑक्सीडेशन होती है। सल्फेट की बजाय OH की ऑक्सीडेशन होती है हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
यानी इसकी ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकती है OH की। तो OH आयन जाएंगे एनोड पर OH आयन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, 2 वाटर में चेंज हो जाएंगे और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएंगे। यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह अब H+ आयन्स और क्रोमियम आयन में, क्रोमियम आयन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से क्रोमियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्रोमियम की रिडक्शन होगी। यानी OH आयन की ऑक्सीडेशन होगी और क्रोमियम की रिडक्शन होगी। अब इसका रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन लिखने के लिए सबसे अहम बात कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। अब एनोड पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, कैथोड पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन को 3, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12 OH एरो, 2 3s are 6 H2O, 3 O2 प्लस 4 3s are 12 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्रोमियम, 4 3s are 12 इलेक्ट्रॉन एरो 4 क्रोमियम। अब इसमें जो चीज़ सेम है उसको कैंसिल कर दें, 12 इलेक्ट्रॉन को 12 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दें, 12 OH प्लस 4 क्रोमियम, ये बनता है 6 H2O, 3 ऑक्सीजन, 4 क्रोमियम। ये है इसका ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम को स्टडी करेंगे। थैंक यू।